कहते हैं कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। चीन और रूस के बीच ऐसा लगा था कि दोस्ती हो रही है, यहाँ तक कि सैन्य गठबंधन की बात भी हो रही थी। फिर अचानक से रूस ने इतना बड़ा फैसला ले लिया जो चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। रूस ने आखिर पूरी तरीके से चीन के S-400 की डिलीवरी को सस्पेंड ही कर दिया है। पहले देरी की बात हो रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे रूस मना कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और क्या अब रूस चीन के साथ साथ भारत को भी नहीं देगा S-400 या भारत को पहले देगा? आखिर रूस ने ऐसा क्या फैसला ले लिया है? वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए परमानेंट सीट चाहने वाले भारत के साथ रूस ने अब क्या किया है? और पाकिस्तान अब इजराइल को मानेगा एक देश। बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत की ब्रह्मोस अब बिकेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके खरीदार का नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन भले ही अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए दूसरे देशों को डराता हो, धमकाता हो या उन्हें आंख दिखाता हो, लेकिन उसकी धमकियां धीरे धीरे खाली ही जाती हैं। और यह देखने को मिल रहा है ताइवान में, जब भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर ताइवान दिवाली का त्योहार मना रहा है। ताइवान के साथ दोस्ती का संदेश दिया गया है, जिस पर पहले भी चीन बौखला चुका है। ताइवान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिवाली के जश्न का आयोजन किया। ताइपे के एक गेस्ट हाउस को स्टेट गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किया गया, जहां सरकारी मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू और भारत ताइपे एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल गौरांग लाल दास जश्न में मौजूद रहे। इससे पहले भी भारत और ताइवान की बढ़ती नजदीकियों पर चीन अपना ऐतराज जता चुका है। भारत में जब ताइवान को समर्थन मिला, चीन ने तीखे तेवर अपनाए हैं। यहाँ तक कि भारत के न्यूज चैनल पर ताइवान के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में चीन पर हमला किया तो चीन के आधिकारिक तौर पर इसकी शिकायत भारत से करने की बात कही थी और यह भी कह डाला था कि ऐसा ही रहा तो सिक्किम को अलग कर देगा। बहरहाल ये तो बाद की बात है कि चीन सिक्किम को अलग कर पाता है या नहीं कर पाता है। फिलहाल उसके प्रगाढ़ दोस्त रूस के साथ ही उसकी खटपट शुरू हो चुकी है और यह इतने बड़े लेवल पर हो रही है कि रूस अब बड़े बड़े डिसीजन भी ले रहा है, बड़े बड़े निर्णय भी ले रहा है। आखिरकार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी से खास तौर पर क्यों मीटिंग प्लान की है? चीन के ऊपर राष्ट्रपति पुतिन ऐसा कौन सा दबाव बनाना चाहते हैं? क्योंकि इसकी पहल राष्ट्रपति पुतिन ने शुरू कर दी है। चीन को अब उसके खास दोस्त रूस ने ही परेशानी में डाल दिया है। वैसे दोस्ती इनकी कितनी गहरी है वह अब दिख रही है। वास्तव में रूस चीन को कभी अपना दोस्त मानता नहीं है। भले ही अमेरिका को डराने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यह कह दिया हो कि वह चीन के साथ सैन्य गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। रूस ने चीन को देने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा निर्णय ले लिया है और सिर्फ यह निर्णय ही नहीं ले लिया है, बल्कि यह भी बतला दिया है चीन को कि अगर वह उसके हिसाब से नहीं चला तो रूस बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। चीन को रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है और चीन का कहना है कि दबाव में यह फैसला लिया है रूस ने। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि भारत की तरफ और अमेरिका की तरफ उसका इशारा है। आपको बता दें, इससे पहले भी चीन ने S-400 की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। S-400 जो दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रूस के अलावा सिर्फ चीन और तुर्की के पास इसकी कुछ यूनिट है। भारत में भी इसकी खेप इसी साल आने वाली है। वैसे रूस ने न सिर्फ इस S-400 की डिलीवरी सस्पेंड कर दी है, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि अब कभी भी इन्हें नहीं दिया जाएगा।
जब तक कि वो आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको बता दें 4 महीने पहले रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करी चीन ने, जिसके बाद चीन के उन जासूसों को पकड़ भी लिया गया। रूस इससे खफा तो है ही, लेकिन अब एशिया में अपना प्रभुत्व भी रूस जमाना चाहता है। यही वजह है कि अब रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती दिखलाते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट दिलाने के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ रहा है। बात दरअसल यह है कि आज तक परमानेंट सीट पाने में भारत के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता था तो वह चीन होता था। चीन की वजह से हमेशा भारत को यह चीज नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब रूस इस मामले में पहल कर रहा है और इसके साथ ही साथ रूस ने अचानक से 3 पक्षों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें चीन से राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे, भारत से प्रधानमंत्री मोदी होंगे और रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होंगे। वैसे आपको बता दें हाल ही में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई है और अब इस बैठक में कहा जा रहा है कि 2 तरह के निर्णय होंगे। एक तो ऐसे तो आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है चीन पर रूस दबाव डालेगा कि भारत की परमानेंट सीट के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में रोड़ा न बने। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि रूस भारत और चीन के बीच सुलह कराने की भी कोशिश कर सकता है। वैसे तो रूस ने दबाव बनाना शुरू ही कर दिया है, क्योंकि S-400 सिस्टम इस वक्त दोनों ही देशों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जहां भारत को वह जल्द से जल्द S-400 सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है, यहां तक कि समय से पहले देने के लिए तैयार हो गया है, तो वहीं उसने चीन को साफ साफ मना कर दिया है। चीन ने भारत से पहले इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया था। पहला बैच उसे 2018 में मिल भी चुका था और अब वह सीधे सीधे मना कर रहा है और भारत को दे रहा है। वैसे तो रूस और चीन के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं आर्थिक तौर पर, लेकिन अब इनमें खटास आने लगी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने माना है कि उसके ऊपर अब कुछ ऐसे देश हैं जो दबाव बना रहे हैं कि इजराइल को वह देश माने। वैसे पाकिस्तान ने नाम नहीं बताया कि कौन से देश हैं जो उसके ऊपर यह दबाव बना रहे हैं कि इजराइल को देश माने, लेकिन इशारों इशारों में यह समझ में जरूर आ गया है कि वह देश सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात हैं, जो पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि वो इजराइल को अपना दोस्त माने। वैसे पाकिस्तान इस मामले में क्या निर्णय लेता है वह तो निर्भर करेगा चीन के ऊपर, क्योंकि वह चीन के अपने आका से पूछकर ही कोई फैसले लेता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल को मान्यता देगा पाकिस्तान? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।